माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी हिंदी रिमझिम कक्षा 3 के पाठ 2 शेखीबाज मक्खी को समझने वाले हैं, जिसमें हम पाठ की व्याख्या के साथ आए हुए नए शब्दों के शब्दार्थ को भी समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है शेखीबाज मक्खी, जो एक कहानी है। इसे लिखा है योगेश योगी जी ने। ये कहानी एक शेखीबाज मक्खी की है। शेखीबाज का अर्थ होता है घमंडी, यानी ये कहानी एक घमंडी मक्खी की है, जिसे ये अंदेशा हो जाता है कि वो शेर से भी ज़्यादा ताकतवर है, बलवान है। इस कहानी में मक्खी तरह तरह से सोए हुए शेर को परेशान करती है। परेशान होकर के, तंग होकर के वो मक्खी से कहता है, चलो तुम जीती मैं हारा। ये सुनकर मक्खी अपने आप को शेर से भी ज़्यादा बलवान, ताकतवर समझने लगती है। ये बात वो जंगल के सभी जानवरों को बताती है, उनसे नमस्ते करने को कहती है और अंत में एक मकड़ी के जाल में फंस जाती है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। भोजन का अर्थ होता है वो खाना जो हम खाते हैं या फिर जानवर खाते हैं अपने पेट को भरने के लिए। ये कहानी एक जंगल से शुरू होती है, जहाँ पर एक शेर होता है जो अपना खाना खाने के बाद आराम कर रहा होता है। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँचती है। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। यहाँ पर एकदम का अर्थ है तुरंत, भिन 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 का अर्थ है मक्खी की आवाज़। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई मच्छर या मक्खी आपके पास उड़ता है तो उससे भिन भिन की आवाज़ होती है। उसी आवाज़ को भिन भिन कहते हैं या भिन भिनाना कहते हैं, और मुश्किल का अर्थ है कठिन। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शेर जब खाना खा के आराम कर रहा था, तभी वहाँ एक मक्खी उड़ती हुई आई, और चूंकि शेर ने नहाया नहीं था, मक्खी गंदी जगह पर बैठती है, इसलिए आकर के वो उसके कान में भिन 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 करने लगी। जबकि शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। उसने यानी शेर ने पंजा उठाया। पंजा शेर के पैर के सामने वाले भाग को कहते हैं, जहाँ से वो चलता है या फिर अपने शिकार को पकड़ता है। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। यहाँ पर दहाड़ा का अर्थ है ज़ोर से चिल्लाना। शेर के चिल्लाने को दहाड़ भी बोलते हैं। शेर के कान में जब मक्खी भिनभिना रही थी तो उसने अपना पंजा उठाया उसे मारने के लिए, लेकिन मक्खी झट से उड़ गई और थोड़ी देर बाद फिर से उसके कान में भिन भिन करने लगी, जिससे शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो बुरी तरह से चिल्लाया, दहाड़ा और बोला, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुँह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शोभा का अर्थ होता है अच्छा लगना या सुंदर लगना। जब शेर ने गुस्से में दहाड़ा, चिल्लाया और कहा, दूर हट, वरना मैं तुझे मार डालूंगा, तो मक्खी धीरे धीरे से बोली, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती। जब मक्खी ने कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती, सुंदर नहीं लगती, तो शेर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा, वरना अभी। जैसे शेर ने कहा कि एक तो तुम हमें सोने नहीं दे रही हो और ऊपर से हमें जवाब दे रही हो, चुप हो जाओ वरना अभी, तो मक्खी झट से बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। यहाँ पर गुस्सा का अर्थ है नाराज़ होना, जवाब का अर्थ है उत्तर, और हिम्मत का अर्थ है साहस। जब शेर ने नाराज़ होकर के मक्खी से कहा कि तुम मुझे जवाब देती हो, उत्तर होती हो, चुप हो जाओ, तो मक्खी बिना डरे बोली, वरना क्या कर लोगे? क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे लड़ भी सकती हूँ, और अगर तुम में हिम्मत हो तो आ जाओ लड़ने के लिए। शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला होना मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, गुस्सा होना। ये एक मुहावरा है। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान ज़रा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई।
जैसे ही मक्खी ने कहा हिम्मत हो तो आ जाओ, तो शेर को और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो आग बबूला हो गया। उसने अपने कान पर पंजा मारा क्योंकि मक्खी उसके कान पर बैठ गई थी। मक्खी तो उसके कान से झट से उड़ गई, लेकिन उसका कान छिल गया क्योंकि इस तरह के जो जानवर होते हैं जो शिकार करते हैं उनके पंजों में बड़े बड़े नाखून होते हैं। मक्खी को मारने के चक्कर में शेर का कान छिल गया। इसके बाद मक्खी उड़ करके उसकी नाक पर बैठ गई। उसने मक्खी को फिर से मारा जिससे उसकी नाक छिल गई और मक्खी फिर से उड़ गई। यहाँ पर अब की बार का अर्थ है इस बार मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। यहाँ पर खुद का अर्थ है स्वयं और फट से का अर्थ है तुरंत या जल्दी से। मक्खी शेर को परेशान कर रही थी, इसलिए कभी वो उसके माथे पर बैठ जाती, कभी गाल पर, तो कभी उसकी गर्दन पर बैठ जाती। और मक्खी को भगाने के चक्कर में जब शेर पंजा मारता तो अपने आप को चोट पहुंचा लेता, घायल कर लेता और मक्खी झट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा, तुम जीती, बस। क्योंकि मक्खी शेर को सोने नहीं दे रही थी, बहुत देर से परेशान कर रही थी और शेर उसे मार मार के थक गया था, ऊब गया था, बोर हो गया था। इसलिए शेर बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हार गया हूँ और तुम जीत गई हो। जैसे शेर ने कहा मक्खी तुम जीत गई, मक्खी को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। घमंड का अर्थ है गर्व और प्रणाम का अर्थ है नमस्ते। मक्खी जैसे ही अपने घमंड में आगे बढ़ी, रास्ते में उसे एक हाथी मिला। उसने हाथी से कहा कि मुझे प्रणाम करो, नमस्ते करो, क्योंकि मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया है। क्योंकि शेर ने परेशान होकर के कहा था, मैं हारा तुम जीती, तो मक्खी अपनी बेवकूफ़ी में ये समझ रही थी कि वो सच में ताकतवर है। उसने बोला हाथी से, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। जब हाथी ने ये बात सुनी तो उसने सोचा कि इतनी सी मक्खी शेर को कैसे हरा सकती है। इस पागल मक्खी से बहस करने से अच्छा है, अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि इसे प्रणाम कर लिया जाए, नमस्ते कर लिया जाए। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। लोमड़ी सभी जानवरों में सबसे चालाक होती है। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को, विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। जब हाथी मक्खी को प्रणाम कर रहा था तो लोमड़ी उसे देख रही थी और बहुत मंद मंद यानी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी को देखा और उससे कहा, अरे ओ लोमड़ी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को और विशालकाय का मतलब है बहुत बड़े, हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी तो चालाक होती ही है। लोमड़ी ने झट से उसे प्रणाम किया और धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन है आपका जीवन और धन है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। यहाँ पर ज़रा का अर्थ है थोड़ा और खबर का अर्थ है समाचार या हाल। लोमड़ी समझ गई मक्खी बेवकूफ़ है। वो उसकी तारीफ़ करने लगी, कहने लगी कि धन हो मक्खी रानी, आपका जीवन धन है, आपके माता पिता धन है। लेकिन मक्खी रानी, जो दूसरी साइड मकड़ी बैठी हुई है, वो आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा थोड़ा सा खबर लेना, उसका हाल चाल पूछ लो। गाली देने पर खबर लेने का अर्थ है कि जा कर के उससे पूछो कि वो तुम्हें गाली क्यों दे रही थी। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगी। जब मक्खी ने सुना कि मकड़ी उसे गाली दे रही थी तो यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। मक्खी बेवकूफ़ थी, उसने लोमड़ी की चालाकी को नहीं समझा। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई,
त्यों तो और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। मक्खी अपनी बेवकूफ़ी में गुस्से में झट से मकड़ी की जाल की तरफ झपटी और उसमें फंस गई। जैसे जैसे वो उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वैसे वैसे वो उसमें और अधिक फंसती चली गई और अंत में थक करके पूरी तरह से उसमें फंस गई। मक्खी की बेवकूफ़ी देखकर लोमड़ी अपनी चालाकी पर धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी आपको किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ आपके पास हो या ना हो, मक्खी अपनी बेवकूफ़ी में शेर से ज़्यादा अपने आप को ताकतवर समझ रही थी और अंत में अपनी बेवकूफ़ी में बुरी तरह फंस गई। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।